आज हम एक नया चैलेंज के साथ आ गए हैं। जैसे प्रीवियस वीडियो में प्रॉमिस किया गया था कि हम MD5 हैश कोलिजन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। MD5 हैश क्या होता है? MD5 एक क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिथम होता है, ठीक है, जो किसी भी इनपुट वैल्यू को एक ऐसी आउटपुट वैल्यू में कन्वर्ट करता है जो नॉन ह्यूमन रीडेबल होती है और नॉन क्रैकेबल होती है। मतलब उसे क्रैक नहीं करा जा सकता। उसको क्रैक कभी करा जा सकता है तब जब तुम्हें पता हो कि कौन सा क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिथम यूज़ किया गया था उसको एनक्रिप्ट करने के लिए, मतलब पासवर्ड को एक स्पेशल पासवर्ड में कन्वर्ट करने के लिए, जो एक कह सकते हैं कि सिक्योर करने के लिए, उस पासवर्ड को सिक्योर करने के लिए क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिथम का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, ये कैसा दिखता है MD5 हैश कोलिजन, उसके बारे में थोड़ी देर में हम पढ़ेंगे कि क्या था क्या नहीं था। व्हाट इज़ हैश कोलिजन बताता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है कि तुम देख सकते हो कि डैडी टोल्ड मी कूल MD5 हैश कोलिजन टुडे, आई वांट टू डू समथिंग लाइक दैट टू। सर्वर से कनेक्ट करते हैं। ओके, Ctrl+C से कॉपी हो जाएगा, मैंने तो तुम टाइप भी कर सकते हो। ठीक है, ओके, मैंने एग्जिट कर दिया। क्लियर करते हैं एंड Ctrl+V करते हैं। ओके, इधर पे हम गेस्ट डाल देते हैं क्योंकि गेस्ट लॉगिन है हमारा, गेस्ट पासवर्ड है। क्लियर करते हैं, ls-l करते हैं। हमें देखेगा कि वही सेम जैसे प्रीवियस चैलेंज की तरह था, एक बाइनरी फाइल थी, एक call.c करके और एक फ्लैग है। वही अगर तुम परमिशन देखो तो तुम्हें पता चलेगा कि हम फ्लैग को रीड नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि मेरे पास परमिशन ही नहीं। क्यों? क्योंकि जो क्रिएटर है उसका पहले, जो क्रिएटर होता है उसका नाम पहले आता है। ठीक है, जो क्रिएटर है उसके पास रीडिंग प्रिविलेजेस है। जो ग्रुप है उसके बाद जो नाम आता है वो ग्रुप होता है, उसके बाद रीडिंग प्रिविलेजेस है। बट अदर्स का नाम नहीं आता क्योंकि अदर कोई भी हो सकता है। अब लास्ट के जो 3 होते हैं रीड राइट एग्जीक्यूटेबल के, उसमें देखो कोई भी हमारे पास प्रिविलेजेस नहीं है। रीड क्या कर सकते हैं? call.c, क्योंकि अदर हैं हम देखते हैं हम कौन है। वैसे हु एम आई कर पता चल जाता। तुम कॉल हो, कॉल नाम से तुम ये लॉगिन हुए हो सर्वर पे। ठीक है, तो यहाँ पर इसको रीड कर सकते हो एंड call.c को तुम यहाँ पर, तुम ग्रुप हो call.c, तुम उसको रन कर सकते हो। ओके, थोड़ी देर के लिए मैं भी कंफ्यूज हो गया था कैसे, और मैं यहाँ पर देख रहा था कि लास्ट बिट में तो एग्जीक्यूटेबल है नहीं, बट कॉल को हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं। बट फिर मैंने देखा कि हम ग्रुप हैं तो हम इसको रीड एंड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। बट कभी भी बाइनरी फाइल को कैट मत करना, वरना तुम्हें कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा जो तुम देख सकते हो कि तुम इसको तो रीड कर ही नहीं सकते कोई भी तरीके। तो देख सकते हो बीच बीच में कहीं कहीं पर रीडेबल है, जैसे लिप्सी यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है ना। यहाँ पे देखो लिप्सी के बारे में, जहाँ पे लिप्सी है, मतलब बहुत सारे कूल स्टफ है जो हम रीड भी नहीं कर सकते। ओके, क्या कर सकते हैं? call.c को रीड कर सकते हैं। call.c को रीड करते हैं। ओके, यहाँ पे हमें कुछ मिलता है, हमें एक स्प्लिट कर लेते हैं, वर्टिकली स्प्लिट कर देते हैं अपने टर्मिनल को ना। अगर हम प्रोग्राम को रीड करके कोशिश करें, वही सेम लॉजिक है। हमें सी प्रोग्राम को रीड करना होगा, उसको समझना होगा, और कुछ फ्लैग्स होंगे उन्हें बाईपास करना होगा। जैसे यहाँ पे इफ़ फ्लैग है जो हैश कोड को चेक करता है किसी फंक्शन में से, और अगर वो इक्वल हो जाता है तो सिस्टम बिन कैट फ्लैग रन हो जाता है। सिस्टम बिन कैट फ्लैग रन होते ही हमारा फ्लैग रन हो जाएगा। क्यों हमारा फ्लैग रन हो जाएगा? तो हम ls-la करें। तुम देख सकते हो क्या कि ओके, ये तो मेरा ही सिस्टम है। ओके, कोई नहीं। अगर वही सेम चीज़ है कि बिन कैट फ्लैग क्यों रन हो जाएगा, क्योंकि जो ये हमारा FD बाइनरी फाइल है उसके बाद एक S बिट होगा एंड वो S बिट के चक्कर में हो जाएगा। करके कैंसिल, करंट टर्मिनल तो वही था इसलिए हमारा कोलैप्स वही कर गया। ओके, क्लियर करते हैं, ls-l करते हैं एक बार। तुम देखोगे वही सेम चीज़ है हमारे पास कि इसके बाद S बिट है, इसका मतलब अगर हम उसको रन करेंगे तो इसके पास जो प्रिविलेजेस होंगे वो रूट प्रिविलेजेस होंगे। ठीक है, बहुत हमने थोड़ा सा रिवाइज कर लिया कि क्या हमने पिछली वीडियो में देखा था।
वही है, दो हेडर फाइल्स हैं स्टोरी और स्ट्रिंग की। यहाँ पे एक अनसाइंड लॉन्ग हैश कोड है, मतलब एक इंटीजर वैल्यू है। लॉन्ग का मतलब होता है कि 8 बाइट का है वो, ठीक है। 8 बाइट की वैल्यू अपने अंदर स्टोर कर सकता है ये वेरिएबल। 21DD09EC ये हेक्स कोड है, ओके हेक्स। अब इसकी इंटीजर वैल्यू क्या होगी, इसकी इंटीजर वैल्यू देख लेते हैं हम। कैलकुलेटर खोल लेते हैं, कैलकुलेटर खोलते हैं। 21DD09EC, ठीक है। इसकी हेक्स वैल्यू कुछ अजीब सी है, 568, मतलब एक्स वैल्यू देख, हमने इसकी इंटीजर वैल्यू देख ली, पर हमारा कोई काम है नहीं। यहाँ पे एक फंक्शन है, फंक्शन के बाद में आते हैं, पहले देखते हैं कि मेन फंक्शन क्या है। मेन फंक्शन वही है कि अगर हम आर्गूमेंट कैरेक्टर कम, वो मतलब 2 से कम भेजते हैं तो वो क्या करेगा, हमें एग्जिट करा देगा और बोल देगा कि आर्गूमेंट कैरेक्टर 2 नहीं है। उसके बाद एक और फ्लैग है हमारा इफ फ्लैग। वो इफ फ्लैग क्या कहते हैं, वो चेक करता है, ये चेक करता है कि जो आपने आर्गूमेंट कैरेक्टर 1 सेंड किया है उसकी लेंथ जो होनी चाहिए। स्ट्रिंग लेंथ क्या करता है कि वो चेक करता है कि जो स्ट्रिंग है उसकी लेंथ कितनी है। मतलब जैसे यहाँ पे पासकोड है, पासकोड में PA123456788 इसकी लेंथ है। तो इस तरीके से वो चेक करेगा कि तो यहाँ पे क्या है कि अगर उसकी लेंथ तुम अगर 20 बाइट से कम भेजते हो तो वो क्या चेक करेगा कि वो मतलब रिटर्न करा देगा, फंक्शन से बाहर निकाल देगा और यहाँ तक हमें पहुँचने नहीं देगा, और प्रिंट कर देगा क्या कि लेंथ शुड बी 20 बाइट्स। सो अगर हम देख लेते हैं, अगर हम कॉल को रन करते हैं विदाउट एनी सेकंड आर्गूमेंट और विदाउट एनी फर्स्ट पोजीशन आर्गूमेंट, तो विद प्रोग्राम ये चीज़ यूसेज रन होनी चाहिए। एंड यस यूसेज रन हो रही है। और अगर मैं कोई स्ट्रिंग के साथ सेंड कर देता हूँ जो 20 बाइट से कम है तो ये हमें रन करेगा। तो ठीक है, हम समझ गए कि हमें 2 आर्गूमेंट भेजने हैं, प्लस जो सेकंड आर्गूमेंट है उसका साइज़ जो होना चाहिए वो 20 बाइट से के इक्वल होना चाहिए, ना बड़ा होना चाहिए ना कम होना चाहिए, एकदम डायरेक्टली इक्वल होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे नॉट इक्वल्स टू का यूज़ कर रखा है। ओके, थर्ड हम देखते हैं कि जो हमारा हैश कोड है, हैश कोड क्या हमारा था, ये एक हेक्सागोनल वैल्यू है, हेक्साडेसिमल वैल्यू, हेक्सागोनल नहीं हेक्साडेसिमल, ठीक है। तो ये हेक्साडेसिमल वैल्यू है और इस हेक्साडेसिमल वैल्यू के इक्वल जो है वो एक फंक्शन है चेक पासवर्ड आर्गुमेंट 1, मतलब चेक पासवर्ड, ये चेक पासवर्ड जो ये फंक्शन है इसका जो आर्गुमेंट जो पास हो रहा है वो कौन है, वो आर्गुमेंट 1 है। आर्गुमेंट 1 कौन है, हमारा ये जो हम सेकेंड आर्गुमेंट पास करेंगे, जो मतलब फर्स्ट आर्गुमेंट पास करेंगे फंक्शन को लिखने के बाद, जो ये $/कॉल है, उसके बाद जो ये फर्स्ट आर्गुमेंट होगा, जो फर्स्ट आर्गुमेंट पास होगा वो यहाँ पर आ जाएगा। अब हम देखते हैं कि क्या है, अगर ये इसके इक्वल हो गया, ठीक है, यहाँ पे कुछ इक्वालिटी हो रही है, इसका मतलब क्या है कि ये फंक्शन कुछ रिटर्न करेगा, और इस जब रिटर्न करेगा तो वो इसकी जगह पर आएगा, ये इसकी जगह पर आएगा और ये हैश कोड के इक्वल देखेगा। अगर हैश कोड के इक्वल हो गया तो क्या करेगा, सिस्टम बिन कैट फ्लैग रन कर देगा, और बस हमारा सिंपल, ठीक है। ऐसे ही हम कुछ भी डाल के देखते हैं। लेट्स से कॉल स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14 15 16 17 18 19 20, ये 20 स्ट्रेट डेज हैं जो मैंने 20 स्ट्रेट डेज डाल रखे हैं। ये इससे क्या होगा कि पहला फ्लैग भी कंप्लीट हो रहा है, क्योंकि आर्गुमेंट कैरेक्टर्स हमने 2 दिए हैं। 2 कैसे हैं, जो मैंने बताया था कि जो प्रोग्राम का जब रन करते हैं तो उसका जो नाम होता है वो खुद एक आर्गुमेंट वेक्टर या फिर आर्गुमेंट की तरह पास होता है फंक्शन, उसके खुद के फंक्शन में वो उसका नाम जो है एक आर्गुमेंट वेक्टर आर्गुमेंट की तरह पास होता है। एंड जो सेकंड जो आर्गुमेंट होता है, जो उस फंक्शन के जस्ट बाद में लिखा जाता है गैप को छोड़ के, वो एज अ फर्स्ट आर्गुमेंट पास होता है। इंडेक्स वैल्यू 1 की बात कर रहा हूँ, ये इंडेक्स वैल्यू 0 पर होगा और इंडेक्स वैल्यू 1 पर होगा। अगर तुमने सी प्रोग्रामिंग करी है और इंट आर्ग सी आर्ग वी क्या होता है, कैरेक्टर स्टार आर्ग वी क्या होता है, तो तुम्हें पता है मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। जैसे ही मैं 20 बाइट्स का कोई स्ट्रिंग भेजूँगा वो ये वाला भी चेक हो जाएगा, ये वाला भी ओके हो जाएगा, ये वाला भी ओके हो जाएगा। लेट्स सी क्या होता है, इट सेज रॉन्ग पासवर्ड। इसका मतलब क्या है कि ये जो 20 स्ट्रेट एज थे ये इस फंक्शन में गए, ये इस फंक्शन से इस फंक्शन में गए, कि यही फंक्शन यहाँ पर डिफाइंड है, और कुछ यहाँ पर कुछ एडिशन सब्ट्रैक्शन कुछ हुआ है, अभी हम थोड़ी देर में आएंगे यहाँ पे क्या हुआ है। एंड देन उसके बाद
वो यहाँ पर रिटर्न है, तो रिटर्न आई गेस वही इसको यहाँ पे कुछ ऐड हो रहा है, उस ऐड करने के बाद उसे रिटर्न करेगा और यहाँ पे उसके देखेगा इक्वल देखेगा, और अगर इक्वल होगा तो वो सिस्टम बिन कैट फ्लैग रन कर देगा रिटर्न। ये सिंपल सी बात है। बट अब देखने वाली बात क्या है हमारे पास कि ये जो फंक्शन है ये फंक्शन है क्या। इस फंक्शन को रीड करके देखते हैं कि फंक्शन भी एक अनसाइंड लॉन्ग है। अनसाइंड का मतलब होता है कि बुक में एक्सप्लेन ढंग से कर रखा है, क्योंकि अगर मैं एक्सप्लेन करूँगा तो यहाँ बहुत टाइम लग जाएगा। होता क्या है कि अगर जैसे आउट ऑफ बाउंड हो जाता है तो वैल्यू जो है बहुत बड़ी हो जाती है। यस, आगे जाके जो प्रोग्राम्स हैं इसके अंदर उसमें एक चैलेंज है जो इसी पर काम करता है कि कैसे चीज़ें बड़ी हो जाती हैं। इंटीजर ओवरफ्लो कहते हैं इसको। इस चीज़ को इंटीजर ओवरफ्लो कहते हैं। अगर किसी को पढ़ना हो इंटीजर ओवरफ्लो क्या होता है तो वो यही चीज़ है। अगर गूगल पे करोगे तो इंटीजर ओवरफ्लो कहते हैं। तो इंटीजर ओवरफ्लो ना हो इसलिए अनसाइंड लगा दिया गया है, क्योंकि बहुत बड़ी वैल्यू रिटर्न करेंगे। ये जो है ये 4 बाइट से बड़ी वैल्यू है, एक्चुअली 8 बाइट के, इसलिए 8 बाइट डाल रखा है इसको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये फंक्शन कर क्या रहा है, ये फंक्शन क्या कर रहा है। पहले हमारे पास क्या है कि यहाँ पे जो है एक कैरेक्टर पॉइंटर है। अगर किसी ने सी पढ़ी हो तो मैं बताता हूँ क्या है। सो अगर मैं विम करता हूँ, सिर्फ विम करता हूँ, नॉर्मल विम, तो कैरेक्टर पॉइंटर जो है यहाँ पर, वो कैरेक्टर पॉइंटर क्या है। लेट्स से हमारे पास एक, मैं लिखता हूँ लेट्स से कैर बी, एक कैर एरे लिखता हूँ जिसका साइज़ है 10। तो तुम इसको इस तरीके से इमेजिन करोगे कि इसके अंदर एक, मैं एक्स से स्पेसिस को डिनोट करता हूँ, ठीक है, फॉर बेटर विजुअल अंडरस्टैंडिंग। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 कितनी हो गई है, 1 2 3 4 8 9 एंड एक और 10, राइट। तो इसका मतलब क्या है कि इसके एरे के अंदर की 10 स्पेसेस हैं जिसके अंदर कैरेक्टर्स आ सकते हैं, क्योंकि कैर है तो एक तो तुमने एरेस पढ़ा होगा तो सिंगल कैरेक्टर्स जो हैं वो, मतलब कैरेक्टर से तुम अगर कुछ पुश कर दो, से लेट्स से पांडा पुश करते हो, तो जब तुम इस एरे के अंदर पांडा को रीड करोगे तो पहली पोजीशन पे पी आएगा, दूसरी पोजीशन पे ए आएगा, है ना, एन आएगा, तीसरी पोजीशन पे डी आएगा और ये आएगा, राइट। इस तरीके से तुम इसको रीड होगा इसके अंदर, ओके, ये होगा। बट यहाँ पे जो कैरेक्टर पॉइंटर यहाँ पर जो हमारे पास है वो जो पॉइंट करेगा, तो पहली बार किसको पॉइंट करता है, जब हमें पता है कि जो कैरेक्टर पॉइंटर में यहाँ पर देखो कि क्या पास हो रहा है, आर्गुमेंट कैरेक्टर 1 पास हो रहा है। तो आर्गुमेंट कैरेक्टर 1 जो एक्चुअली में बेस एड्रेस शो कर रहा होगा किसका, उस पहले आर्गुमेंट का जो तुमने पास किया गया आफ्टर द प्रोग्राम कॉल। जो ये प्रोग्राम कॉल किया इसके बाद जो तुमने ये जो कैरेक्टर पास किया है इसका जो बेस एड्रेस होगा, और बेस एड्रेस क्या होता है, एरे का फर्स्ट एलिमेंट का जो एड्रेस होता है, हमने पढ़ा है उसकी सी में बेस एड्रेस क्या होता है, तो फर्स्ट एलिमेंट का जो एड्रेस होता है वो बेस एड्रेस होता है। सो जो पी का जो लेट से कोई एड्रेस है OX98 है ना, EF करके कोई एड्रेस है, हेक्साडेसिमल में लिया है मैंने, और इंटीजर में भी तुम ले सकते हो कि, है ना, 1 इसका लेट से बेस एड्रेस इसका 1 है, अगले वाले का 2 है और फिर 3 है। ये कैसे बढ़ेगा बेस एड्रेस, हमें पता है कि बेस एड्रेस में क्या ऐड करते हैं हम, उस बॉक्स का क्या करते हैं, स्पेस ऐड करते हैं जितना उसमें स्पेस है, क्योंकि हमने पढ़ा सी में कि कैरेक्टर का जो स्पेस होता है वो 1 बाइट का होता है। तो ऑब्वियसली बात है जो नेक्स्ट एलिमेंट का जो एड्रेस होगा वो 2 होगा, क्योंकि 1 बाइट तो इसने कैप्चर कर लिया है, एंड देन 2 एंड देन 3। इस तरीके से हम पॉइंटर्स को डिफाइन करते हैं, पॉइंटर्स के बेस एड्रेस को। तो ये जो तुम फर्स्ट आर्गूमेंट एरे जो पास करोगे, फर्स्ट आर्गूमेंट वेक्टर, जो फर्स्ट आर्गूमेंट जो तुम पास करोगे वो भी एक एरे में जाकर सेव होगा प्रोग्राम के। अब वो किस एरे में सेव होगा, वो कैसे सेव होगा, कहाँ सेव होता है, वो हम नेक्स्ट प्रोग्राम में पढ़ेंगे। जो नेक्स्ट प्रोग्राम है, जो नेक्स्ट चैलेंज है वो है BOF। BOF स्टैंड फॉर बफर ओवरफ्लो, ठीक है। क्या होता है बफर ओवरफ्लो, कैसे हम बफर ओवरफ्लो से क्या कर सकते हो क्या नहीं कर सकते, हम सब देखेंगे। बट अभी तक ये सोचो कि जो तुम आर्ग्यूमेंट्स पास करते हो प्रोग्राम कॉल करने के बाद, वो आर्ग्यूमेंट जो है वो ऐसे ही किसी एरे में सेव हो जाती हैं।
ओके, ऐसी किसी एरे में से तो जी जो 20 एज है उसके लिए भी क्या होगा कि 20 एज जो होगा वो एक एरे में ऐड हो जाएगी जिसका जिसका साइज़ होगा वो 20 हो। ओके, जिसका साइज़ क्या होगा वो 20 होगा। अब मैंने 20 से ज़्यादा बना दिया तो कंफ्यूज मत होना, साइज़ 20 होगा, ठीक है, इतना याद रखना, ठीक है। तो जो ये कैर स्टार पी है, क्योंकि अब पॉइंटर, अब जब तुम पॉइंटर कॉल करते हो तो पॉइंटर में क्या पास करते हो, तुम पॉइंटर में पास करते हो एड्रेस, तो इसलिए यहाँ पे बेस एड्रेस को पास किया गया है। अगर तुम्हें सी ढंग से आती तो तुम्हें समझ में आ रहा है कि मैं क्या कह रहा हूँ और क्या करोगे तुमने करा। मेन क्या हो रहा है कि इनिशियली जो ये पॉइंटर है वो एक सिंगल कैरेक्टर को पॉइंट कर रहा है, और जब आगे बढ़ रहा है तो उसमें कितना प्लस हो रहा है, 1 प्लस हो रहा है, क्योंकि कैरेक्टर का जो स्पेस होता है वो 1 बाइट का होता है। यहाँ पे तुम देखो तो यहाँ पे ना पॉइंटर कन्वर्जन हो रहा है। पॉइंटर क्या कन्वर्जन हो रहा है कि एक इनिशियली जो पी पॉइंटर था वो एक कैरेक्टर पॉइंटर था। इसका मतलब क्या है कि वो कैरेक्टर को पॉइंट कर रहा था, और उसमें जब तुम ऐड करोगे, तुमने पॉइंटर अरिथमेटिक पढ़ी होगी। पॉइंटर अरिथमेटिक ये बताती है कि लेट्स से कि पॉइंटर जो है एक इंटीजर पॉइंटर है हमारे पास, क्या है, स्टार पी, ठीक है। इंटीजर पॉइंटर क्या करता है कि किसी इंटीजर वैल्यू को पॉइंट करता है, ठीक है। अगर बफर में इंटीजर पॉइंटर को पॉइंट कर रहा है तो तुमने पढ़ा होगा कि लेट्स से अगर पी के अंदर ये एड्रेस सेव है ना, 0x है ना, EF45 EF65, इस तरीके से कोई एड्रेस सेव है। क्योंकि ये एड्रेस सेव होगा वो पहले एलिमेंट का एड्रेस सेव होगा, एंड देन पहला एलिमेंट जब तुम स्टार पी करोगे तो तुम्हें पता होगा कि जब तुम स्टार पी करते हो तो तुम कंपाइलर को ये बताते हो कि तुम्हें इस एड्रेस पर जाना है, और इस एड्रेस पर जो वैल्यू स्टोर होगी उस पर ही ऑपरेशन करना है, जो तुम इसके साथ ऑपरेशन लगाते हो कि लाइट इसको प्रिंट करना है या स्कैनफ करना है, ओके, या फिर इस पॉइंटर पे मैलॉक करना है, कैलॉक करना है, कुछ भी। सो पॉइंटर अरिथमेटिक ये कहता है कि जब लेट्स से कि स्टार पी जो है वो इस पहले एक्स को पॉइंट कर रहा है, तो जब स्टार पी नेक्स्ट पे जाएगा, नेक्स्ट एलिमेंट पर जाएगा, तो पी के अंदर जो एड्रेस सेव था उसके अंदर कितना इंक्रीमेंट होगा। अगर तुम्हें इसका वैल्यू पता है तो 4 इंक्रीमेंट होगा। क्यों? क्योंकि इंटीजर का जो स्पेस होता है, इंट कोई भी अगर तुम वेरिएबल लेते हो जो इंट डेटा टाइप से वो होता है, डिफाइन होता है, तो उसके अंदर 4 बाइट्स का डेटा स्टोर हो सकता है, ठीक है। अब क्योंकि यहाँ पर एक कैरेक्टर है, ये इंटीजर एरे है, ओके, इंटीजर एरे है, तो जो हर बॉक्स होगा उसके अंदर 4 बाइट्स का डेटा सेव होगा। तो ये 4 बाइट्स का, ये 4 बाइट्स का, ये 4 बाइट्स का, तो टोटल जो उसका स्पेस होगा वो 4 इंटू नंबर ऑफ़ बॉक्सेस होंगे। ऑब्वियसली बात है, जैसे इसका ये क्योंकि कैरेक्टर एरे है तो उसका जो स्पेस होगा वो 10 बाइट्स का होगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर 10 बॉक्सेस है, और ईच बॉक्स के अंदर 1 बाइट का कैरेक्टर स्टोर हो सकता है। और वैसे भी तुम्हें पता होगा कि कैर का जो साइज़ होता है वो 1 बाइट का होता है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, इनिशियली अगर हम कैरेक्टर पॉइंटर जो इनिशियली यहाँ पे जो कैरेक्टर पॉइंटर है वो सिंगल कैरेक्टर को डिनोट कर रहा है, और उसके अंदर सिंगल कैरेक्टर को डिनोट कर रहा है, और उसके अंदर उसके अंदर क्या कह सकते हैं कि सिंगल बाइट को डिनोट कर रहा है, एंड उसके अंदर वो पी को डिनोट कर रहा है, फिर ए को डिनोट कर रहा है, फिर एन को डिनोट कर रहा है, ठीक है, एंड उसके एड्रेस में 1 इंक्रीमेंट हो रहा है। बट यहाँ पर तुम देखो कि टाइप कास्ट हो रहा है इंटीजर, और अब क्या कर रहा है कि वो मतलब कैरेक्टर एरे था तो इनिशियली वो 1 बाइट को इनिशियली वो 1 बाइट को वो कर रहा था, पॉइंट कर रहा था। अब नाउ क्योंकि वो इंटीजर हो गया, वो 4 बाइट को पॉइंट करेगा, तो यही कैरेक्टर एरे में वो 4 बाइट को पॉइंट करेगा, तो एक बार में वो इस पूरे को पॉइंट करेगा। फिर उसके बाद वो 4 बाइट को पॉइंट करेगा, तो इस पूरे को पॉइंट करेगा, इस पूरे को पॉइंट करेगा, एंड देन उसके बाद 4 बाइट को पॉइंट करेगा, ओके। अब क्योंकि इसमें 4 है नहीं तो वैसे मैंने इसे दिखाया है, क्योंकि 10 का है तो कोई मतलब बनता नहीं है, तो मतलब सिर्फ वो इन 2 को पॉइंट कर लेगा, क्योंकि 4 नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ 2 को कर लेगा, क्योंकि ऑब्वियसली बात है, क्योंकि 4 बाइट का है, 4 बाइट के अंदर जो वैल्यू होगी, क्योंकि इस बॉक्स के वो सिंगल बॉक्स समझेगा इसको, ओके। तो नाउ जो पांडा होगा वो इस तरीके से दिखेगा, लाइक PND, A, लाइक फिर 4 बाइट्स का आएगा, एंड देन फिर वो इस तरीके से दिखेगा,
ओके, पहला बफर ऐसा दिख रहा था जब कैरेक्टर पॉइंटर था, नाउ बफर ऐसा दिखेगा जब इंटीजर पॉइंटर जो p है वो उसको टाइप कास्ट कर लेंगे हम इंट में। जब हम उसको इंट में टाइप कास्ट कर लेंगे, देखो यहाँ पर जो है ये इंट टाइप कास्ट हुआ है क्योंकि ब्रैकेट्स के अंदर है। ओके, तो ना अब एरे इस तरीके से दिखेगा कि p जो है वो उस पूरे को पॉइंट करेगा, फिर इस पूरे को पॉइंट करेगा एंड देन इस पूरे को। ओके, अब हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि हमें 5 बार लूप चलाना है। ओके, लूप 5 बार चलाना है और 5 बार लूप क्या हो रहा है कि वट एवर ith पोजीशन पे वो है उसको res में ऐड कर देना है। इसका मतलब क्या है कि पांडा की लोकेशन पे जो भी इंटीजर सेव होगा, ठीक है, उसको हमें 0 से ऐड करना है, फिर उसके बाद जो ये होगा वो फिर res की जो नई वैल्यू होगी उसमें सेव करते जाना है। ठीक है, लेट्स से कि हमने जो आर्ग्यूमेंट पास किए थे अपने, लेट्स से हमने आर्ग्यूमेंट जो पास किए थे वो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पास किए थे। ओके, ये चीज़ जो है हमने यहाँ पर पास करी थी। ठीक है, लेट्स से 9 पास करी थी क्योंकि ये चीज़ तो इसका तो साइज़ 9 का है, तो ये हमें ये वाला हिट करके दे देगा। लेट्स से कि ये वाले कंडीशन जो है अभी इसके अंदर नहीं है। ठीक है, सो एट दी एंड जब टाइप पास हो जाएगा तो एरे के अंदर क्या दिखेगा, एरे के अंदर ये चीज़ दिखेगी। ठीक है, 1 2 3 4 एंड देन 5 6 7 9, ओ सॉरी 5 6 7 8 दिखेगी। ओके, एंड देन 9 दिखेगी। अब तुम बोलोगे कि ये 4 4 करके क्यों आए, 4 4 करके क्यों आए, क्योंकि पहले इनिशियली तो जब वो स्ट्रिंग में कन्वर्ट किए होंगे तो वो इस तरीके से दिख रहे होंगे 1 2 8 9, इनिशियली वो ऐसे दिख रहे होंगे, बट देन जब उनका पॉइंटर कन्वर्जन हुआ होगा तो वो 4 को एक मान रहा होगा, फिर 4 को 1 मान रहा होगा, इसलिए वो इस तरीके से कन्वर्ट हो गए होंगे ना। और जब एडिशन होगा तो क्या होगा कि पहले res के अंदर पहले 1 2 3 4 होगा ऐड। ओके, फिर उसके बाद 5 6 7 8 ऐड होगा एंड देन उसके बाद 9 ऐड होगा। इस तरीके से एडिशन होगा res के अंदर और उसके बाद res रिटर्न हो जाएगा। हमें किस चीज़ के इक्वल रखना है कि हमें जब इस पूरे के पूरे अर्थमेटिक को, जब इस पूरे के पूरे अर्थमेटिक कन्वर्जन हो जाएगा, आफ्टर दैट क्या होगा कि वो हेक्स कोड के इक्वल होगा। मतलब हमें कुछ ऐसा पास करना है, ठीक है, हमें कुछ ऐसा पास करना है जिसकी लेंथ जो एक्चुअली में जिसकी लेंथ जो मतलब मेन क्या है, हमें कुछ ऐसा आर्ग्यूमेंट जो हमारा पास होना चाहिए, आर्ग्यूमेंट जो पास होना चाहिए पहला, उसकी लेंथ जो होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए 20। दूसरा क्या है कि जब हम उसे सम करें, सम जो उसका आना चाहिए किसके इक्वल आना चाहिए 21DD09 EC। अब एक्चुअली में जो उसका सम है वो सम जो है वो किस तरीके से हो रहा है कि 4 बाइट्स का डेटा जो है वो लिया जाएगा, 4 बाइट्स का डेटा। ओके, एक बार में 4 बाइट का डेटा लिया जाएगा और 4 बाइट को लिखा जाएगा। अब ये जो एरे है, मैं अगर तुम्हें ढंग से दिखाऊं तो ये एरे जो है वो इंटीजर में, अगर एरे इंटीजर में ना होकर हेक्साडेसिमल में सेव हो रही होती तो किस तरीके से दिखती। लेट्स से कि एक इसके अंदर 4 बाइट का डेटा आएगा इसके अंदर, ठीक है, इस स्पेस के अंदर 4 बाइट का डेटा आएगा। सो अब याद रखना है कि 4 बाइट का डेटा कैसा दिखेगा। ये जो 4 बाइट का डेटा है ना, इसके अंदर भी 4 सब डिविजन्स होते हैं। ओके, मैं उसको डॉट से दिखाऊंगा, 2 3, ये 4 सब डिविजन्स हो गए। ओके, अब 4 बाइट्स का डेटा क्या होगा कि जो ये एक सब डिवीज़न होगा वो 1 बाइट का दिखेगा, 1 बाइट फिर 1 बाइट फिर 1 बाइट। अब ना तुम्हें क्या समझना है कि लेट्स से कि तुमने यहाँ पर 1 2 3 4 डाला था, तो कैलकुलेटर खोलते हैं हम एक्चुअली में, कैलकुलेटर, एंड कैलकुलेटर में हम हेक्साडेसिमल का 1 2 3 4 करते हैं। डेसिमल का 1 2 3 4 जो है वो D4D2 के इक्वल आता है, हेक्सा के 4D2 के इक्वल आता है। ठीक है, सो हम लिख सकते हैं 1 2 3 4 जो है वो किसके इक्वल है OX 4D2 के इक्वल है। ठीक है, हम स्टार्टिंग में 0 भी लगा सकते हैं। अब याद रखो कि ये 2 का ग्रुप बनाना होता है इसके अंदर। ओके, ये जो 2 का ग्रुप है, फिर ये 2 का ग्रुप है, ये जो 2 का ग्रुप होता है कि 1 बाइट को डिनोट करता है। ओके, 1 बाइट को। अभी कैलकुलेशन कैसे होती है, हमें पता है कि 1 बाइट जो होता है
1 बाइट जो होता है वो किसके इक्वल होता है, 8 बिट्स के इक्वल होता है, राइट। 1 बाइट 8 बिट्स के इक्वल होता है। एंड यहाँ पे जो 8 बिट्स कैसे डिनोट करेंगे हम, कि जो पहले का 2 बिट, ये जो पहले का है ये डिनोट करता है हमारा 2 बिट्स को, एंड देन फिर ये डिनोट करता है हमारा 2 बिट्स को, और वैसे ही 2 0 एंड 2 0। इस तरीके से हमारा एक बाइट जो होता है वो डिफ़ाइन होता है, ठीक है। तो एक बाइट जो होता है उसकी जो लेंथ होती है वो मतलब लेंथ नहीं, वो इस तरीके से दिखता है कि 0x एंड 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरीके से एक बाइट का डेटा हमारा डिफ़ाइन होता है। सो लेट्स से कि ये जो डेटा है, तो हम ये जो चीज़ है वो हमारा स्टैक में, तो हमारा जो मेन ये चीज़ इस पर कैसे दिखेगी, D2 0 4 0 0 0 0, इस तरीके से यहाँ पर दिखेगी। याद रखना कि अभी भी एक बाइट का ही है, ठीक है। हेक्साडेसिमल कन्वर्जन हुआ है। आई नो इट्स अ लार्ज पिल टू स्वॉलो, ठीक है। स्टार्टिंग में तुम्हें लगेगा कि मैं क्या, ये तो मैं सिखा रहा हूँ, ये क्या हेक्साडेसिमल में हम क्यों काम कर रहे हैं, बट दिस इज़ हाउ कंप्यूटर रजिस्टर्स वर्क, और दिस इज़ हाउ द बेस ऑफ द सिस्टम वर्क। और अगर तुम्हें CTFs करने हैं, सिस्टम एक्सप्लॉयटेशन समझना है, तो ये चीज़ें तो मतलब टिप्स पे होनी चाहिए, ठीक है, कि ये सब क्या है। अगर ना समझ में आए तो बार बार देखो, मेरी लैंग्वेज में समझ में आए तो रिसर्च करो, मैं जो भी कीवर्ड्स बोल रहा हूँ, 8 बिट्स कैसे डिफाइन करते हैं, हेक्साडेसिमल कैसे एरे में सॉल्व होता है, ये होता है, देखो समझो, खुद करने की कोशिश करो, तुम्हें समझ में आएगा कि मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है। नाउ तुमने 1 2 3 4 को 1 बाइट के में शो कर दिया कि इस तरीके से दिखेगा। अगर मैं ये हटा दूँ डॉट्स को तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा, और मोर में बताऊँ तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा कि 4D2 एंड नेक्स्ट फिर ये दिखाएगा इधर पर, ठीक है, एंड देन 9। तो जो यहाँ पर जो ये सम हो रहा है वो इस तरीके से सम हो रहा है, ठीक है। तो जो यहाँ पर सम हो रहा है वो इस तरीके से हो रहा है कि रेस्ट के अंदर पहले तो क्या सेव हो रहा है, OX 4D2 सेव हो रहा है, फिर उसके बाद हेक्स कन्वर्जन हो रहा है, किसका, हेक्स कन्वर्जन हो रहा है 5 6 7 8 का, एंड देन फिर क्या ऐड हो रहा है, हेक्स ऑफ 9। हेक्स ऑफ 9 9 ही होता है, तो इसको OX 9 लिख सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से एडिशन हो रहा है, और इसको हमें किसके इक्वल करना है, हमें इसको इक्वल करना है हमारे OX 21 DD 09 EC, इसके इक्वल करना है। देखो 1 2 3 4 बाइट का तो ये भी है, ठीक है। और हमें क्या करना है, जो लेंथ हमें रखनी है ना, जो लेंथ रखनी है वो हमें 20 रखनी है। इसका मतलब कि अगर मैं 20 स्ट्रेट एज ले लूँ, कैपिटल ले लेता हूँ, ज़्यादा अच्छा दिखेगा, ओके। 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। अब देखो मैंने क्या किया, ये जो हाइफन है इस हाइफन को भूल जाओ, हाइफन मैंने बस डाल रखा है ताकि बेटर विजुअलाइजेशन हो, ठीक है, जो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। देखो ओहो, अगर हमने इस तरीके से अपना वो पास कर दिया, क्या कहते हैं, जो आर्ग्यूमेंट इनपुट है वो कुछ इस तरीके, ओह माय गॉड, जो हमने इनपुट है वो इस तरीके से पास करा कि पहले एरे में ये 4 आए, क्योंकि तुम इनको सम करोगे, गैप्स को भूल कर, अगर इनको सम करोगे तो 20 आ रहा है, ओके 20 आ रहा है। एंड नाउ अगर तुम इसको ऐड करोगे तो अब एक्चुअली में यहाँ पे तो A है, तो तुम्हें लग रहा होगा कि ये तो 4 है, जबकि यहाँ पे तो 8 वैल्यूज़ हैं, ठीक है। तुम जो A जो है ना, उसका जो इंटीजर वैल्यू होती है A की वो 65 होती है, ठीक है। एंड हेक्स वैल्यू जो होती है वो A की OX41 होती है, ठीक है। तो तुम अगर ये चीज़ यहाँ पर पास कर दो 41414141, ठीक है, तुम फिर पास कर दो 41414141। हम देखेंगे कि हम पास कैसे करते हैं, 41414141। अच्छा ये तो 1414 हो गया,
हाँ सॉरी 41414141 एंड 41414141 एंड अगेन तुम देखोगे कि 41414141। तो तुम देखो कि अगर तुम इन सबको ऐड करोगे ना तो इन सब का जो लेंथ होगा वो 20 का होगा, क्योंकि ये 4 का है, ये 4 का है, ये 4 का, ये 4 बाइट्स का है। ओके, ये हमारा 4 बाइट का है, ये हमारा 4 बाइट्स है, ये 4 बाइट्स, ये 4 बाइट्स इन 4 बाइट्स। ठीक है, तो टोटल हमारा कितना हो गया? 20 बाइट्स का हो गया। 20 बाइट्स का नहीं चाहिए हमें, 20 बाइट्स का चाहिए था राइट, टोटल 20 बाइट्स का ही चाहिए था हमें। लेंथ 20 बाइट्स हो या फिर, क्योंकि लेंथ जो चेक हो रही है, अब इसकी जो लेंथ है तुम इसको चेक करो कि ये जो 41 है, ये इसकी जो लेंथ होगी वो 1 होगी। ठीक है, कैसे मैं बोल रहा हूँ कि लेट से तुमने ये चीज़ पास करी ./call, ठीक है, एंड तुमने ये पास किया, ये चीज़ पास करी, लेट से कि जो इसकी जो लेंथ है वो 20 है। तो ये जब एरे में पास होगा वो इस तरीके से पास होगा कि पहले के जो 4 होंगे, 1 2 3 4, पहले के जो 4 होंगे वो उठ के इधर आएंगे। ठीक है, और इनका हेक्साडेसिमल कन्वर्जन होगा, क्योंकि मैंने बताया कि ए का जो इंटीजर वैल्यू होती है वो 65 होती है और हेक्स में 41 होती है। तो पहले ए का हेक्स का कन्वर्जन होगा, 41 आ जाएगा, फिर 41 आ जाएगा, फिर 41 आ जाएगा, 41 आ जाएगा। इस तरीके से होता है, क्योंकि बफर में कोई भी चीज़ अगर सेव होती है तो वो एज अ हेक्स वैल्यू में सेव होती है। ठीक है, और जितने भी कीवर्ड्स की, क्योंकि कंप्यूटर को नहीं पता कि ए क्या होता है, बी क्या होता है, सी क्या होता है, वो उन्हें हेक्स वैल्यू में कन्वर्ट करता है और हेक्स वैल्यू में ही सेव करता है। अभी एक चीज़ और बहुत ही अजीब आएगी, उस चीज़ को तुम्हें तुम्हें उसको मतलब सॉल्व करना पड़ेगा, तुम्हें लगेगा कि ये क्या था, ये क्या बता दिया तुमने, अभी आएगी, इसलिए अभी बेयर विथ मी। अभी मैं बताऊँगा कि क्या है। लेट से मैंने यहाँ पर सेपरेट कर दिया। ठीक है, ये 5 हैं कि 5, अगर मैं इस तरीके से पास करूँगा, मैं स्पेस नहीं डालूंगा, ओके, वरना स्पेस डाल दूंगा तो 5 डिफरेंट आर्ग्यूमेंट पास हो जाएंगे। दिस इज़ अ सिंगल आर्ग्यूमेंट। ठीक है, मैंने तो बस स्पेस डाल रखा था, क्योंकि जो पहले के 4 होंगे वो इस तरीके से सेव होंगे, फिर इस तरीके से सेव होंगे, फिर इस तरीके से, इस एरे के अंदर स्पेस नहीं आएगा। ओके, तो इतना समझ में आ गया। मैं और तुम्हें और समझाऊँ कि जब ये इनिशियली सेव होगा, जब यहाँ पे तुम पहले बार इनपुट डालोगे तो ये इस तरीके से सेव होगा। ठीक है, किस तरीके से सेव होगा? ओ माय गॉड, इस तरीके से 414141 सेव होगा। कैसे सेव होगा कि हर कैरेक्टर के बाद एक स्पेस होगा। तुम अगर गैस करो कि मैं क्यों हर कैरेक्टर के बाद स्पेस लगा रहा हूँ। आई नो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो रहा होगा, ठीक है, बट आई एम ट्राइंग टू कीप इट as descriptive and as easy to understand, like as informative as it can be. I am trying to, cause जब मैंने पहली बार इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया था एंड जब मैं कर रहा था तो मुझे भी बहुत सारी वो आई थी दिक्कतें। लाइक मैंने सिर्फ इस प्रोग्राम के लिए 2-3 दिन अपने ख़राब कर लिए थे कि ये कैसे होगा, ये कैसे होगा, ऐसे कैसे हो रहा है, टाइप कास्ट क्या होता है, ये कैसे होता है। So trust me, I'm putting all the information, all the problem that I was facing at that time into this video. So if you don't understand this video, you can repeat and try to ट्राई करो कि तुम्हें ना एक पेन वेन अपने साथ रखो और ड्रॉ करके देखो जो मैं कर रहा हूँ, जो मैं नहीं कर रहा हूँ, जो मैं पॉइंट्स बोल रहा हूँ। सो इनिशियली जब तुम इस चीज़ को पास करोगे, इस चीज़ को जब तुम इस तरीके से पास करोगे तो एरे में इस तरीके से सेव होगा, क्योंकि जब इनिशियली एरे में सेव होगा तो एज अ कैरेक्टर की तरह सारे सेव होंगे, तो सिंगल वैल्यू सेव होंगे। और जब पी जो पॉइंट भी कर रहा होगा ना, लेट्स से कि स्टार पी जो है ना वो इसको पॉइंट कर रहा है, स्टार पी जो है इस पहली वैल्यू को पॉइंट कर रहा है, तो जब वो जंप करेगा तो वो सिंगल जंप करेगा। ओके, क्योंकि जब तक वो इस फंक्शन स्टार पी जब इस फंक्शन में जब तक इन्वोक नहीं हुआ होगा, जब तक स्टार पी इस फंक्शन में इन्वोक नहीं हुआ होगा, मतलब ये जब तक ये फंक्शन रन नहीं किया होगा, तब तक पी का जो है वो इंटीजर कास्ट हुआ ही नहीं। तो पी जो है वो इनिशियली क्या है, पी जो है वो इनिशियली क्या है, कांस्टेंट पी है, कैरेक्टर पी है। तो जब पी इसको डिनोट कर रहा होगा तो कैरेक्टर की तरफ डिनोट कर रहा होगा। लाइक पी के एड्रेस में तुम 1 ऐड करोगे तो इस तरीके से एक एड्रेस को आगे बढ़ता जाएगा। बट आफ्टर जब पी का इंटीजर कास्ट हो जाएगा तो वो पॉइंट क्या करेगा, एक बार में 4 बाइट्स को पॉइंट करेगा। ठीक है, इस तरीके से वो पॉइंट करेगा एक बार में 4 बाइट्स को, फिर उसके बाद एक बार में 4 बाइट्स को पॉइंट करेगा,
है ना। ये 4 होगा, 1 2 3 4 यस। फिर एक बार में 4 बाइट्स को पॉइंट करेगा, फिर एक बार में 4 बाइट्स को पॉइंट करेगा, एंड देन एक बार में 4 बाइट्स को पॉइंट करेगा। तुम देखो तुमने इस चीज़ को पास कर लिया, एक एक्स्ट्रा आर्गुमेंट देकर इस चीज़ को पास कर लिया 20 बाइट्स की स्ट्रिंग देके। बस अब तुम्हें क्या करना है कि अगर तुम इसका सम इसके साथ करो, इसका सम इसके साथ करो, इसका सम इसके साथ करो, तो इट्स नेवर गोइंग टू बी इक्वल टू 21 DD09 EC। सो हम क्या कर सकते हैं कि हम 21 DD09 EC को, क्या हम 21 DD09 EC को अगर 5 बार डिवाइड कर दें, हम उसके 5 टुकड़े बना दें, क्या कहें 21 DD09 EC कि अगर हम 5 टुकड़े बना दें तो वो हमें क्या देगा। लेट्स से हम इसके लिए कैलकुलेटर खोलते हैं। इसके लिए हमें जो है वो वाला कैलकुलेटर खोलना पड़ेगा, बेसिक वाला। ओके, 1 मिनट, बेसिक वाला नहीं खोलते, प्रोग्रामिंग वाला ही खोलते हैं। डेसिमल नहीं जाते हैं यहाँ पर, हेक्साडेसिमल लेते हैं। 21 DD09 EC वो किस चीज़ के इक्वल है हमारा, यहाँ पर हम नोट कर लेते हैं। 56 ओके, कहाँ चला गया, 568134 8134 568134 ओहो, कहाँ सेव हो रहा है ये, व्हाट वाज इट, 568134124। एक बार हम रीचेक कर लेते हैं। 568134 और 34124, ठीक है, करेक्ट। ये इंटीजर वैल्यू है किसकी, 21 DD09 EC की। अगर हम इसी नंबर को 5 से डिवाइड करते हैं तो तुम्हें क्या देखने को मिलेगा कि ये कम्प्लीटली डिविजिबल 5 से नहीं है। अगर ये कम्प्लीटली डिविजिबल 5 से नहीं है, आई गेस यहीं पर मेरे हिसाब से मैंने बस टाइम बर्बाद किया है थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास डिवीजन ऑपरेटर है, मुझे लगा डिवीजन ऑपरेटर नहीं है। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास डिवीजन ऑपरेटर है, इसको हम 5 से डिवाइड करते हैं तो हमें क्या देखने को मिलेगा, हमें ये चीज़ देखने को मिलेगी। अब ये क्या है, इसलिए मैं यहाँ पे नहीं कर रहा था। यहाँ पे एक्चुअली में पॉइंट में वैल्यू आएगी, जो ऑब्वियसली बात है, क्योंकि जो हमारी इंटीजर वैल्यू है 568134124 वो 5 से डिविजिबल नहीं है। 568134124 यही है, 568134124 568134124 यही है। अगर हम इसको डिवाइड करने की कोशिश करेंगे किससे, 5 से, तो तुम्हें देखने को मिलेगा कि ये देखो आखिरी में एक 8 बचता है। ओके, इस 8 को हम इधर कॉपी करते हैं, एंड अगर हम इसको करते हैं तो हमें क्या मिलता है, 8 मिलता है, राइट। हम इस 8 को क्या करते हैं कि भूल जाते हैं अभी फ़िलहाल के लिए। जो ये वाली वैल्यू है इसको कॉपी करो एंड इधर कैलकुलेटर में पेस्ट कर दो। यू नो व्हाट, ये जो वैल्यू है ना स्टार्टिंग की, जो ये छोड़कर तुम देखो 1136268224 ही है। ओके, इसका मतलब क्या है कि अगर मैं स्टार्टिंग में यहाँ पर ये जो 414141 है, अगर इसकी जगह पे मैं ये 11362624 डाल दूँ, ठीक है, एंड यहाँ पर मैंने इसको कॉपी किया। अगर मैं इस चीज़ को क्या करूँ, मैं यहाँ पर तुम्हें शो करता हूँ, इस चीज़ को मैं इसमें कन्वर्ट कर दूँ, पेस्ट, ओके, कंट्रोल से वी, कंट्रोल से वी, कंट्रोल से वी, कंट्रोल से वी, से वी, यू विल सी व्हाट कि ये कुछ को सेम दिख रहा है, क्योंकि मैंने 4 बार पेस्ट किया इसी चीज़ को, ठीक है। अगर मैं इनका सम करूँगा 5 बार तो ये प्रोबेबली इसके इक्वल आएगा, क्योंकि मैंने इसको जब 5 से डिवाइड किया था तो हमें ये चीज़ मिली थी, ठीक है। तो अगर मैं इसको 5 बार ऐड करूँगा तो हमें ये मिलना चाहिए विथ थ्योरी, है ना, कैलकुलेशन के हिसाब से। बट तुम क्या देखोगे कि हमें ये नहीं मिलेगा, हमें कुछ गैप मिलेगा।
वो गैप क्या मिलेगा, क्योंकि तुमने देखा था कि कम्प्लीटली डिविजिबल तो नहीं था, कम्प्लीटली डिविजिबल, तो तुम्हें वो गैप मिलेगा। वो गैप क्या है, उस गैप को हम कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं कि जो हमारे पास जो वो आया था, क्वेश्चन आया था, और क्वेश्चन से जो हम बाकी जो पुराना जो हम क्वेश्चन से जो नंबर हमें मिलेगा वो क्या मिलेगा। लेट्स से कि हमने ये किया तो हमें ये आया, अगर हम यहाँ माइनस लगा दें एंड ऐड कर दें किससे, 21DD09 EC से, तो तुम्हें देखने को मिलेगा कि 4 बाइट्स का गैप मिला है। तुम्हें क्या मिला है, 4 बाइट्स का। इसका मतलब कि अगर तुम इन सबको ऐड करोगे ना तो तुम्हें एक ऐसा नंबर मिलेगा जो इससे 4 बाइट छोटा होगा। तो क्यों ना तुम आखिरी वाली वैल्यू में 4 बाइट्स को ऐड कर दो, है ना। हमें बस 4 बाइट्स तो शॉर्ट हो रहे हैं, तो हम इसमें इसको ऐड करें, फिर इसको इसमें ऐड करें, मतलब इन सब को सम करेंगे तो हमें एक ऐसा नंबर मिलेगा जो 4 बाइट्स छोटा होगा। तो हम इसी में ही 4 बाइट्स को ऐड कर लेते हैं। तो लेट्स से कि इसमें अगर हम 4 बाइट्स ऐड करेंगे, 6C 5CE 6C 5CE C8 करते हैं तो हमें क्या मिलता है, तो हमें CC मिलता है। तो हम लास्ट में C एक ऐड कर लेंगे तो हमें ये मिलेगा। तो इसका मतलब क्या है, विथ थ्योरी और विथ टेक्निकली अगर इसको हम ऐड करेंगे, इन सब चीज़ों को ऐड करेंगे तो वो 21DD09 EC के इक्वल होगा। करके देख लेते हैं एक बार। ये तो हमें लास्ट वाला वैल्यू मिल गया। हम क्या करते हैं, एक बार इसको हटाते हैं, क्या आता है 6C 5CE 6C 5CE C8। ओके, ये जो चीज़ है ये 4 बार रिपीट हो रही है, 1 2 3 4। तो हम यहाँ पर इसको 4 बार मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो हमें कुछ ये नंबर मिलेगा 1B 17 3B 20। तो हमें लगेगा कि अभी तक कोई इक्वल आया ही नहीं, क्योंकि हमने लास्ट वाली वैल्यू को ऐड ही नहीं किया। इस लास्ट वाली वैल्यू को ऐड करेंगे, 6C 5CE CC, एंड नाउ यू विल सी कि ये जो वैल्यू है वो 21DD09 EC के इक्वल है। सो विथ कैलकुलेशन हम देख सकते हैं कि ये जो है वो इक्वल आ रहा है। हमने इस फर्स्ट फ्लैग को बाईपास कर दिया, इफ़ फ्लैग को, फर्स्ट इफ़ कंडीशन को बाईपास कर दिया, सेकंड इफ़ कंडीशन को बाईपास कर दिया, एंड हमने इस कंडीशन को भी बाईपास कर दिया। मेन अब हमारी एक इशू आता है कि मैंने तुम्हें बताया था कि अगर तुम ये ए पास करते हो तो वो ए को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर देता है। तो तुम क्या पास करोगे इसकी जगह पर कि वो उस मतलब तुम ऐसा कुछ पास करोगे। ऑब्वियसली बात है कि लेट्स से कि तुमने ये पास किया और ये इसके इक्वल आ गया 6C5E, है ना, ये इसके इक्वल आ गया। तुम्हें क्या पता इसके इक्वल आएगा या ना आएगा, है ना। अब डायरेक्टली, अब मैंने तुम्हें बताया कि स्ट्रिंग को वो हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर देता है, बट अगर तुम्हें डायरेक्ट हेक्साडेसिमल वैल्यू इधर चाहिए तो तुम हेक्साडेसिमल वैल्यू ही पास कर दो, क्योंकि वो हेक्साडेसिमल को हेक्साडेसिमल में नहीं कन्वर्ट करता है। और हेक्साडेसिमल को तुम कैसे पास करते हो, बैकवर्ड/x से, तो वो समझ जाएगा कि वो हेक्साडेसिमल है। ठीक है, 2 3 पास करोगे तो यहाँ पर 2 3 आ जाएगा। ठीक है, वो डायरेक्ट 2 3 ही लिख देगा वहाँ पे, उसको कन्वर्ट नहीं करेगा हेक्साडेसिमल, क्योंकि उसको पता ही बैकवर्ड/x है कि जो बंदे ने पास करी है वो हेक्साडेसिमल वैल्यू ही पास करी है। ठीक है, नाउ जो सबसे बड़ी पिल जो स्वॉलो करनी है तुम्हें, कि जब तुम्हें इनपुट देना है तो वो क्या देना है। लेट्स से तुमने इनपुट दिया कॉल और तुमने दे दिया PANDA। जब मैंने प्रीवियस एग्जांपल दिया था टॉप पर पांडा का, सो मैंने पांडा को इस तरीके से इनपुट कर दिया था कि पहले P आएगा, दूसरा A आएगा, N आएगा, D आएगा, A आएगा। बट देयर इज अ बिग बट हियर, कि जब जो हमारा 32 बिट प्रोसेसर होता है वो बहुत ही बड़ा एक मिनी स्टूडेंट सोसाइटी है। ठीक है, मिनी स्टूडेंट सोसाइटी क्या है कि अगर हम फाइल करें, और यहाँ पे FD नहीं है, फाइल करें कॉल को, यू विल सी हियर इट्स अ 32 बिट एग्जीक्यूटेबल। व्हाट इट इज़, इट्स अ 32 बिट एग्जीक्यूटेबल, विच मीन्स कि ये 32 बिट प्रोसेसर या 32 बिट कंपाइल्ड है, और या ये जो प्रोग्राम है ये 0x86 कंपाइलर बेस प्रोसेसर ने प्रोसेस किया, या फिर
x86 प्रोसेसर के लिए कंपाइल कोड हुआ है, मतलब कि 32 बिट प्रोसेसर के लिए ये कोड कंपाइल हुआ है। इसका मतलब क्या है कि ये जो कोड है ये सब 32 बिट का कंपाइलर या फिर प्रोसेसर ही समझ पाएगा। सीपीयू जो है अगर 32 बिट का है तभी वो इसको एग्जीक्यूट कर पाएगा। 64 बिट वाला भी कर सकता है बट 32 बिट वाला भी ही कर पाएगा। अगर 16 बिट का प्रोसेसर होगा या 8 बिट का प्रोसेसर होगा तो वो नहीं कर पाएगा, ठीक है। बट अगर 64 बिट का प्रोसेसर हो वो होता, अगर यहाँ पे L64 लिखा होता और तुम उसे 32 में रन करते तो वो नहीं रन करता। इसलिए जब भी तुम कोई सॉफ्टवेयर रन करते हो तो तुम ये चेक करते हो कि तुम्हारा जो प्रोसेसर है वो 64 या 32 है, क्योंकि जो प्रोग्राम है वो रन कर सकता है और कभी अगर रन भी कर रहा है तो वो परफॉर्मेंस नहीं अच्छी देगा अगर वो सेम वर्जन ना हो जो तुम्हारा कंपाइलर का वर्जन है। तो ये x86 है। x86 को 32 बिट प्रोसेसर भी बोला जाता है, ठीक है। x86 पे क्या होता है, वो जो भी इनपुट लेता है वो उसे रिवर्स ऑर्डर में सेव करता है। लेट्स से कि तुमने पांडा दिया तो उसको इस तरीके से सेव करेगा A, D, N, A, P, इस तरीके से वो सेव करेगा तुम्हारे बफर के अंदर। येस, इट्स अ लार्ज पिल टू स्वॉलो। इसे कहते हैं लिटिल इंडियन नोटेशन। इसका मतलब है कि जो लेट्स से कि जो P है ये क्योंकि सबसे लेफ्ट मोस्ट में आता है तो ये हाईएस्ट एड्रेस पर है, ठीक है। तो जो हाईएस्ट एड्रेस पर जो कैरेक्टर होते हैं या फिर जो वैल्यू होती है उसको लीस्ट सिग्निफिकेंट पोजीशन मिलती है बफर के अंदर, मतलब जो ये सबसे आखिरी वाली पोजीशन जो होगी वो मिलेगी, ठीक है। समझ गए? ये इस तरीके से होता है। जो तुम्हें इनपुट तुम्हारा डालना पड़ेगा, जो तुम्हें यहाँ पर इनपुट डालना पड़ेगा, जो तुम्हारा इनपुट होगा 6C, ठीक है। 6C तो तुम्हारा इनपुट होगा 6C, 5C, E, C8, वो तुम्हें उल्टा डालना पड़ेगा। इसका मतलब मैंने तुम्हें बताया कि अगर तुम्हें यही चीज़ डालनी है तो मैंने तुम्हें बताया था कि तुम कैसे डाल सकते हो, हेक्स में डाल सकते हो, राइट, /x करके। अगर तुम 6C लिखोगे तो अब क्योंकि तुम्हें पता है कि लिटिल इंडियन की वजह से क्या होगा कि जो 6C होगा वो यहाँ स्टार्टिंग में नहीं आएगा, वो कहाँ आएगा, वहाँ एंड में आएगा, एंड में, ठीक है। तो तुम्हें क्या डालना पड़ेगा कि अगर तुम्हें 6C को स्टार्टिंग में चाहिए तो तुम इसको कहाँ डालोगे, एंड में डालोगे, /x। ये पहले के 4 बाइट को फिल करने के लिए तुमने इनपुट डाला। कैसे डालोगे कि 6 जो ये सबसे लास्ट में जो है वो सबसे आखिरी सबसे स्टार्टिंग में डालोगे, 68CE 5C06। यस, तुम इसे ग्रुप करोगे पहले 2-2 की वैल्यू पर। जैसे तुम 2-2 की वैल्यू पर ग्रुप करोगे तो जैसे मैं डॉट लगा के तुम्हें ग्रुप करके दिखाता हूँ, ये 2-2 की वैल्यू पे ग्रुप हो गया तो तुम देखोगे कि 6 अकेला पड़ गया, तो 6 के स्टार्टिंग में 0 लगा दोगे। तो इस तरीके से मैंने पास किया गया है। इसी तरीके से तुम्हें, और क्योंकि ये चीज़ 4 बार है, राइट, 1 2 3 4, तो तुम्हें 4 बार और पेस्ट करना पड़ेगा। मैं इसको इधर पे कॉपी करता हूँ एंड पेस्ट कर देता हूँ। ओके, Ctrl+V नहीं हो रहा इसके अंदर, Ctrl+V, ओके, कॉपी नहीं हुआ ये 6 एंड मैं यहाँ से इसको फिर से कॉपी करने की कोशिश करता हूँ, Ctrl+C, Ctrl+V, ओके, ये कॉपी नहीं हुआ, ठीक है, Ctrl+V नहीं हो रहा, हमें मैनुअली लिखना पड़ेगा, /x। ओके, हम इस चीज़ को यहाँ करके देखते हैं, ठीक है। इनफ थ्योरी है, इससे ज़्यादा थ्योरी तो हमें ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है। ./कॉल का नाम लिखा, /x डालेगा 68 /XCE /x 5C /x06 एंड अब इसको तुम यहीं से कॉपी करो, यहीं पे, ओके, कॉपी नहीं हुआ वो एक्चुअली में, /x कॉल, Ctrl+V, कॉपी नहीं हो रहा, वाई इट्स नॉट कॉपिंग,
कंट्रोल शिफ्ट सी, कंट्रोल शिफ्ट बी, ओके हो गया। कंट्रोल शिफ्ट वी, कंट्रोल शिफ्ट वी, कितनी बार कॉपी हुआ, 1 2 3। सो देखो पहले के 4 बाइट के लिए मैंने पेज कर दिया। अब तुम्हें पता होगा कि आखिरी में क्या होगा ना। एक दिक्कत है इसमें, ओके ना। तुम्हें पता है कि आखिरी में जो है ये C8 की जगह पे CC है। अब तुमने C8 को कहाँ डाला था, सबसे स्टार्टिंग में डाला था, राइट, C8 को। तो हमारा जहाँ पे भी इस कैरेक्टर के लिए C8 होगा उसकी जगह पे हम CC डाल देंगे। कभी कभी क्या होता है कि ये चीज़ रन नहीं करती है, ठीक है, वो मैं बता दूंगा क्यों रन नहीं करती है। अगर मैं इसको मैं इनपुट डालूँ, सो क्या करा है कि द लेंथ शुड बी 4 बाइट्स लॉन्ग, ओके 1, ओके जो ठीक है। ओके यहाँ पर देखो, यहाँ पे गलती हो गई थी, ठीक है। अभी भी कोई गलती है एक्चुअली इसके अंदर। C8 C5 OC C8 C5 C8 C C8 C C8 CE C5 होना चाहिए था। C8 CE मैंने एक्चुअली में गलत लिखा हुआ, ओके ./call एंड /x C8 CE C8 /x CE /x और C5 एक्चुअली होना था, ना कि C5 एक्चुअली में होना था। एंड मैंने 5C कर दिया था, /x 06। एंड अगेन मैं इसको कॉपी करता हूँ, पेस्ट करता हूँ। ओहो एंटर क्यों हो जा रहा है, C8 C5, ओके फिर पेस्ट करो। माय गॉड व्हाई इट्स टेकिंग इट एज एन इनपुट। ओके 1 2 3 ये 4 हो गए, /x CC क्योंकि पांचवा डाल रहे हैं, ओके x CE /x C5 एंड /x 06। और अगर मैं करेक्ट ना हूँ तो दिस इनपुट विल बी वर्क एंड हमें फ्लैग मिल जाना चाहिए आफ्टर दिस। ओके अगेन देयर इज़ अ प्रॉब्लम इन इट, 0x C5 CE C8 CE C8 C5 06 CC C6 C5 है ना, ओके C5 CE C8 C8 CE C5 06 06 C5 CC 06 C5 CE C8 06 C5 CE C8 06 C8 06 C5 CE C8। कभी कभी क्या होता है ना कि जो इनपुट है वो इनपुट ढंग से आ नहीं पाता है, ठीक है। तो एक टूल है इसके लिए, प्रिंटफ जो है वो बैश में बिल्ड इन होता है, ठीक है। प्रिंटफ जो होता है वो बैश में बिल्ड इन एक फंक्शन है। सो मैं क्या करता हूँ, इसको एक टेम्प फाइल में पुट कर देता हूँ। टेम्प एक फ़ोल्डर होता है इसके अंदर, जब तुम सर्वर को रीलोड करोगे तो उसके अंदर जो भी एक्स्ट्रा फोल्डर जो तुम क्रिएट करते हो वो डिलीट हो जाते हैं, ठीक है। तो मैं एक hello.txt के अंदर इस चीज़ को पुश कर देता हूँ। अगर मैं कैट करूँगा tmp, ओके tmp hello.txt को, तो तुम्हें कुछ देखो यहाँ पर ये कुछ वैल्यूज़ दिखेंगी। ये वैल्यूज़ जो हैं वो इसलिए तुम्हें दिख रही है यहाँ पर क्योंकि नॉन प्रिंटेबल है, मतलब जब इनको प्रिंट कर रहे हैं तो इससे रिलेटेड कोई भी वो नहीं है कैरेक्टर। क्या कैरेक्टर की बात कर रहा हूँ मैं कि अगर तुम यहाँ पर हेक्स टेबल खोलो, हेक्स टेबल जो है वो एक टेबल है जो हर कैरेक्टर के साथ एक हेक्स वैल्यू जोड़ी रहती है वहाँ। ये जो है ये चार्ट है हेक्स टेबल का, एक्स की चार्ट भी कहते हैं इसको, ओके छोटा हो गया भाई, गलती हो गई, बहुत छोटा हो गया। यहाँ पे तुम देखो एस की फॉर्मेट चार्ट टेबल है, यहाँ पर देखो तो
जैसे यहाँ पे स्पेस बार है, तो स्पेस बार के साथ क्या जुड़ा हुआ है, हेक्स 20 जुड़ा हुआ है, डेसिमल वैल्यू 20 है, 0 जुड़ा हुआ है। हमारे पास जो वैल्यूज़ थी वो कुछ ऐसे करके थी बॉक्स टाइप की, इसका मतलब उनके साथ कोई सिंबल ही नहीं जुड़ा हुआ, राइट। नाउ हम करने की कोशिश करते हैं, ./ कॉल करने की कोशिश करते हैं। अब हमें क्या करना है कि उस जो फाइल का जो कंटेंट था वो हमें एज एन आर्गुमेंट पास करना है। हम इसलिए क्या करेंगे कि यहाँ पे लिखेंगे कैट tmp/hello.txt। ओके, ये जो फंक्शन है ये क्या करेगा कि इस पूरा जो है, ये जो पूरा कमांड है, इससे पहले क्या रन होगा, इससे पहले ये चीज़ रन होगी। और कैट क्या करेगा कि इसका जो भी कंटेंट होगा वो इसकी इस पूरी की जगह पर यहाँ ला के पटक देगा, ठीक है। विद दिस रन होना चाहिए। ओके, कैट tmp, मैंने hello.txt से ही सेव किया था। व्हाट इट सेज कि अच्छा ये एन आर्गुमेंट पास नहीं हुआ। ओके, कहाँ गलती हो गई। tmp hello.txt क्या डिलीट होगा hello.txt? हाँ है नहीं, डिलीट हो गई गलती से। फिर से हम बना लेते हैं। देखो, विद दिस यू कैन सी कि तुम्हें फ्लैग मिल गया। ओके, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड प्रोग्राम था बट बहुत ही मज़ेदार प्रोग्राम था, ठीक है। हमने कुछ नहीं किया, हमने कैलकुलेशंस लगाई, पाँच हिस्सों में उस इंटीजर वैल्यू को डिलीट कर दिया, वो बांट दिया, एंड आफ्टर दैट सिंपली हमने कर लिया। जो मेन जो मैंने तुम्हें यहाँ पे समझाया कि किस तरीके से कैरेक्टर एरे प्रेजेंट होती है, किस तरीके से इंटीजर एरे प्रेजेंट होती हैं। जब इंटीजर एरे टाइप कास्ट करती हैं तो वो कैसे टाइप कास्ट करती हैं, पहले एक एक सिंगल कैरेक्टर को पॉइंट करेंगी, जब इंटीजर एरे टाइप कास्ट हो जाएंगी तो एक बार में 4 बाइट्स को पॉइंट करेंगी। ये डेसिमल वैल्यू है, डेसिमल वैल्यू हेक्सागन में कैसी दिखती है, एंड आफ्टर दैट मैंने तुम्हें बताया कि इधर वो हेक्सागन में इस तरीके से दिखती हैं, ठीक है, 1 2 3 4। देन उसके बाद मैंने बताया कि तुम्हें क्या करना है, लेंथ 20 देनी है, सम तुम्हारा इसके इक्वल होना चाहिए। लेट से तुमने ये पास किया तो ये जो है वो इस तरीके से पास होगा। ओके, ये इस तरीके से क्यों है, जो पहले का ए है वो इधर आएगा। अब क्योंकि इसका जो पहले के जो 4 ए होंगे, जो पहले के 4 ए होंगे इसके अंदर, वो इसके अंदर आएंगे। बट क्योंकि ए तो ए है, ए आखिरी में, ए पहले में है, तो तुम्हें सारी चीज़ें इक्वल आ रही हैं, दिख रही हैं। इसलिए मैंने तुम्हें बताया कि अगर तुम पांडा डालोगे तो पांडा का ए जो होगा वो पहले आएगा, ठीक है, डी इधर आएगा, एन इधर आएगा। कोई तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा कि क्यों पांडा में से एक्चुअली में क्या हो कि ए डी एन ए एक में क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि इनिशियली जो पांडा जब टाइप कास्ट हो रहा है तो इनिशियली जो है कैरेक्टर एरे ही बन रहा है। ओके, जब फंक्शन के अंदर उसे पुश किया जा रहा है, आफ्टर दैट इट इज़ बिकमिंग एन इंटीजर। जो पॉइंटर है वो इंटीजर बन जा रहा है, ठीक है। आई नो थोड़ा टेक्निकल था, थोड़ा लेक्चर, थोड़ा सा प्रोग्राम भी बहुत बड़ा हो गया, ठीक है। और जो हमारा ये जो वीडियो है बहुत बड़ा हो गया, 1 घंटे का ऑडियो निकल गया हमारा, वीडियो भी 1 घंटे का हो गया होगा। बट आज के लिए इतना ही, ठीक है। बफर ओवरफ्लो में भी अगर तुम्हें प्रोग्राम में मज़ा आया हो, क्वेश्चंस में मज़ा आया हो, तो इस प्रोग्राम को मज़ा आया हो तो हिट अ लाइक, सब्सक्राइब, जो भी तुम्हारा मन हो करो, नहीं करो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मेरा मेन मोटो था कि इस चीज़ को एक्सप्लेन करना कि ये था क्या। ओके, बाय।